गांव की सीमा समाप्त होती है। रवि वहां खड़ा है। उसके सामने वह काली गुफा है जिसका मुहाना किसी बड़े जानवर के खुले जब्जे जैसा दिखता है। हवा में सन्नाटा है, लेकिन रवि के कानों में गांव वालों की बातें गूंज रही हैं। वे कहते हैं कि आधी रात को इस गुफा के भीतर से चीखने की आवाजें आती हैं। रवि की नजरें गुफा के काले अंधेरे में गंगी हैं। कोई हलचल नहीं है, फिर भी वह एक कदम पीछे हटता है। वह अपने जूतों के नीचे सूखी घास के दबने की आवाज सुनता है। गुफा की ओर से आने वाली ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। वह खड़ा है, अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। गुफा के भीतर का अंधकार स्थिर है, जैसे वह किसी चीज के बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। रवि की उंगलियां अपनी टॉर्च के बटन पर टिकी हैं। वह एक बार फिर गुफा के भीतर की उस खामोशी को गौर से देखता है। गांव अब काफी पीछे छूट चुका है। यह केवल वह है और उसके सामने खड़ी वह रहस्यमयी गुफा। वह अपनी जगह से नहीं हिलता। वह बस उस अंधेरे को घूर रहा है जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। रवि ने टॉर्च का बटन दबाया। एक तीखी क्लिक की आवाज गूंजी और रोशनी की एक सीधी किरण अंधेरे को चीरती हुई गुफा के भीतर गई। उसने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और गुफा की चौखट पर रखा। पत्थर की सतह खुरदरी और फिसलन भरी है। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, हवा का तापमान अचानक गिर गया। उसके चेहरे पर ठंडी और सीलन भरी हवा के झोंके टकराए। गुफा की दीवारों से पानी की बूंदों के टपकने की धीमी आवाज आ रही है। टप टप टप। रवि ने टॉर्च को ऊपर उठाया। रोशनी की परिधि में गुफा की छत और दीवारें दिखाई दीं, जिन पर काई जमी है। उसने दूसरा कदम बढ़ाया। उसके जूतों के नीचे छोटे पत्थर खिसके और गुफा में गूंज उठे। वह रुक गया। उसने अपनी सांस थाम ली। गुफा के भीतर का सन्नाटा इतना गहरा है कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। उसने टॉर्च की रोशनी को धीरे धीरे दाएं से बाएं घुमाया। वह आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ गुफा की गहराई बढ़ रही है। वह अपनी टॉर्च को मजबूती से पकड़े हुए है। अचानक गुफा की गहरी खामोशी को चीरती हुई एक फुसफुसाहट रवि के कानों से टकराई। वह तुरंत रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी को स्थिर रखा, लेकिन उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने अपनी सांस रोक ली और पूरी तरह से सचेत होकर सुनने लगा। फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। रवि ने तेजी से टॉर्च की रोशनी को दाईं ओर की दीवार पर घुमाया। रोशनी के घेरे में एक लंबी, टेढ़ी, मेढ़ी छाया उभरी। वह छाया दीवार पर अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य आकृति वहां खड़ी हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च को और कसकर पकड़ा। उसकी पकड़ से धातु की सतह दब गई। उसने छाया की ओर एक कदम बढ़ाया। छाया का आकार और भी विकृत हो गया। वह दीवार पर ऊपर नीचे नाच रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी को सीधा उस छाया के केंद्र पर डाल दिया। रोशनी के तेज होते ही वह डरावनी आकृति गायब हो गई। वहां कोई नहीं था, केवल गुफा के मुहाने के पास लगा एक सूखा पेड़ था। रवि ने अपने कंधे ढीले किए और एक लंबी राहत की सांस ली। उसने अपना हाथ अपने माथे पर रखा और पसीना पोंछा। वह अब समझ गया था कि वह केवल एक भ्रम था। रवि ने टॉर्च की रोशनी को वापस नीचे की ओर मोहा। गुफा के फर्श पर बिखरे हुए छोटे पत्थरों को देखते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तभी गुफा के गहरे अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी। धप धप धप। यह आवाज किसी इंसान के चलने की नहीं थी। यह पत्थर के फर्श पर किसी भारी चीज के टकराने की आवाज थी। रवि के कान खड़े हो गए। उसने अपना हाथ टॉर्च पर और मजबूती से जमा लिया। धप धप धप। आवाज अब और करीब आ गई थी। रवि की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी सांस को पूरी तरह रोक लिया। वह पूरी तरह स्थिर खड़ा रहा, जैसे कोई शिकार अपनी जान बचाने के लिए जम गया हो। उसके चारों ओर का सन्नाटा अब भारी और दमघोंटू महसूस होने लगा था।
आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। रवि का दिल उसकी पसलियों से टकराने लगा। उसने अपने पैरों को जमीन में गहा लिया। उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपकर उसकी आंखों के पास आई, लेकिन उसने उसे पोंछने के लिए हाथ तक नहीं उठाया। वह पूरी तरह से उस आवाज पर केंद्रित था। धप धप धप। आवाज अब इतनी करीब थी कि उसे फर्श में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी टॉर्च को पीछे की ओर घुमाया। रवि की नजरें गुफा की पिछली दीवार पर जमी थीं। वहां की चट्टानें अचानक थरथराने लगीं। पत्थर के घर्षण की एक तीखी आवाज गूंजी जो पूरे गुफा में प्रतिध्वनित हुई। रवि ने अपना हाथ दीवार की ओर बढ़ाया, लेकिन वह तुरंत पीछे हट गया। दीवार का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकने लगा। धूल के गुबार गुफा की छत से नीचे गिरने लगे। रवि ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी टॉर्च की रोशनी को उस खिसकते हुए पत्थर पर केंद्रित किया। पत्थर की भारी सिल्लियां एक दूसरे से रगह खा रही थीं। धूल के घने बादलों के बीच से एक दरार उभरने लगी। वह दरार धीरे धीरे चौड़ी होती गई। रवि ने अपने पैरों को पीछे की ओर खींचा, लेकिन उसकी नजरें उस खुलते हुए रास्ते पर टिकी रहीं। भारी पत्थर के दरवाजे के पीछे से ठंडी और पुरानी हवा का एक झोंका बाहर आया। दरवाजे के खिसकने की गति धीमी और भारी थी। धबाम की एक हल्की गूंज के साथ वह पत्थर का दरवाजा पूरी तरह से एक तरफ हट गया। धूल के गुबार के बीच से एक नया रास्ता सामने आया। गुफा का वह छिपा हुआ हिस्सा अब रवि के सामने था। वहां का अंधेरा पहले से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमयी लग रहा था। रवि ने एक गहरी सांस ली। उसके फेफड़े धूल के कणों से भर गए। उसने टॉर्च की रोशनी उस नए खुले हुए रास्ते के अंदर डाली। रोशनी की किरणें एक छोटे से पत्थर के चबूतरे पर जाकर रुकीं। रवि ने उस नए खुले हुए कक्ष में कदम रखा। उसके जूतों की आवाज पत्थर के फर्श पर गूंजी। कक्ष के केंद्र में एक चौकोर पत्थर का चबूतरा था। उस पर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक की सतह पर समय की मोटी परत जमी थी। रवि धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और संदूक के ढक्कन पर जमी धूल को अपनी हथेलियों से झाड़ना शुरू किया। धूल के कण हवा में तैरने लगे और रवि की नाक में खुजली पैदा करने लगे। उसने अपनी सांस रोकी। लकड़ी की सतह खुरदरी और ठंडी महसूस हो रही थी। संदूक के कोनों पर लोहे की जंग लगी पट्टियां लगी थीं। रवि की उंगलियां संदूक के कुंडे तक पहुंची। कुंडा भारी और ठंडा था। उसने उसे पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। रवि ने अपने होंठ भींचे और अपनी पूरी ताकत लगाकर कुंडे को ऊपर की ओर खींचा। संदूक के कब्जे से एक धीमी और कर्कश आवाज निकली। रवि ने कुंडे को पूरी ताकत से ऊपर की ओर झटका दिया। लकड़ी के ढक्कन के खुलते ही गुफा के भीतर का सन्नाटा टूट गया। एक तीव्र और दिव्य सुनहरी रोशनी संदूक के भीतर से फूट पड़ी। यह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने गुफा के हर कोने में फैले अंधेरे को एक पल में चीर दिया। रवि ने अपनी आंखें चौंधिया जाने के कारण तुरंत अपने हाथ से चेहरे को ढंक लिया। रोशनी की किरणें गुफा की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थीं, जिससे पूरा कक्ष चमक उठा। धूल के जो कण हवा में तैर रहे थे वे अब सोने की तरह चमकने लगे। रवि ने अपने हाथ धीरे धीरे हटाए। उसकी पुतलियां उस तेज रोशनी के अनुकूल होने की कोशिश कर रही थीं। तभी उस रोशनी के केंद्र से एक भारी और गूंजती हुई आवाज निकली। आवाज गुफा की चट्टानों से टकराकर चारों ओर फैल गई। वह आवाज स्पष्ट और अधिकारपूर्ण थी। उसने कहा, जो डर पर जीत पाता है वही सच्चा बहादुर होता है। रवि के कानों में यह शब्द गूंजते रहे। उसके शरीर की कंपकंपी रुक गई। वह रोशनी अब स्थिर हो गई थी, जैसे कोई जलती हुई मशाल उसके सामने रखी हो। रवि ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी नजरें संदूक के भीतर जमी रहीं। उस सुनहरी चमक ने गुफा की ठंडी और सीलन भरी हवा को भी जैसे गर्म कर दिया था। रवि ने महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी।
रवि ने झुककर संदूक के भीतर देखा। उसकी उम्मीदें सोने के सिक्कों के ढेर पर टिकी थीं, लेकिन संदूक का निचला हिस्सा खाली था। वहां केवल एक पुराना तांबे का पदक पड़ा था। रवि ने अपना हाथ अंदर डाला और ठंडी धातु को छुआ। उसने पदक को बाहर निकाला। यह भारी था और उसकी सतह पर साहस का प्रतीक उकेरा गया था। रवि ने अपनी उंगलियों से उस नक्काशी को महसूस किया। धातु की खुरदरी बनावट उसकी हथेली में चुभ रही थी। उसने पदक को रोशनी के सामने घुमाया। तांबे की चमक मंद थी, लेकिन उस पर बना निशान स्पष्ट था। रवि ने एक गहरी सांस ली। उसने पदक को अपनी जेब में डाला और उसे मजबूती से दबाया। जेब के अंदर पदक का कोना उसकी जांघ पर दबाव डाल रहा था। वह दबाव उसे वास्तविक लग रहा था। रवि ने अपने कंधे ढीले किए। उसके शरीर की जकड़न कम हो गई। उसने संदूक के ढक्कन को वापस नीचे गिराया। लकड़ी के टकराने की आवाज कक्ष में गूंजी। अब गुफा के भीतर की सीलन भरी हवा उसे परेशान नहीं कर रही थी। उसने अपने हाथ झाड़ और सीधे खड़े होकर गुफा के द्वार की ओर मुड़ गया। रवि ने गुफा के भारी पत्थर के दरवाजे को पार किया। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन इस बार उसे सिहरन नहीं हुई। उसने अपने पैरों को चट्टानी जमीन पर मजबूती से टिकाया और बाहर की ओर कदम बढ़ाए। गुफा का मुहाना अब उसके पीछे था। रवि रुका। उसने पीछे मुड़कर उस काली गुफा की ओर देखा। वही जगह जहां से कुछ देर पहले चीखने की आवाजें आने का डर था, अब उसे केवल पत्थरों का एक ढांचा लग रही थी। उसने अपनी जेब में रखे तांबे के पदक को फिर से महसूस किया। धातु का स्पर्श उसे याद दिला रहा था कि डर का सामना करने के बाद क्या शेष रहता है। रवि ने एक लंबी सांस ली और अपनी नजरें सामने के रास्ते पर टिका दी। वह अब रुक कर नहीं चल रहा था। उसके कदम जमीन पर जोर से पड़ रहे थे, जो उसकी स्थिरता और आत्मविश्वास को दर्शा रहे थे। गांव की ओर जाने वाला पगडंडी का रास्ता अब उसे धुंधला नहीं लग रहा था। उसने अपनी गति बढ़ाई। उसके शरीर की हर मांसपेशी अब तनाव मुक्त थी। वह सीधा चलता रहा, अपनी नजरें सामने की ओर रखे हुए। रात के सन्नाटे में उसके चलने की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह अब उस डर से मुक्त था जिसने उसे गांव की सीमा पर रोक रखा था। रवि अब एक विजेता की तरह अपने घर की ओर बढ़ चला था।